हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसके अलावा हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस में जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एफसीसी है या बीसीसी है, उसमें कितने परसेंट वॉल्यूम पैक्ड होता है और कितने परसेंट जो है वैकेंट रहता है। और इसके लास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये आपके पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में आपको पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहां पे होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स हैं आपके पास, 4 बॉटम पे हैं और 4 जो हैं वो छत पे हैं, रूफ पे हैं। तो मान लिया कि आपके पास जो ये एज लेंथ है वो कितनी है, क्या नाम है, क्यूब की a है, और ये आपके पास स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस कितनी है, r है, इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम डिस्टेंस इन्हीं के बीच में है, कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे इक्वल आएगा। तो ये क्योंकि कम डिस्टेंस है तो यहाँ पे 2 स्फीयर्स आपके टच कर रहे हैं। तो 2 स्फीयर्स टच करने का मतलब हो गया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो रेडियस आपने कितनी मानी थी, स्मॉल r, और ये स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस हो गया आपके पास 2r। तो एच लेंथ इज इक्वल टू 2r। तो ये तो रिलेशन आ गया आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कि जो एज लेंथ होती है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। इसी तरह से जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये हो गया आपके पास 2r के इक्वल ही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इक्वल टू हम d भी कह सकते हैं। तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये आपके पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कि एज लेंथ इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स के अलावा कहां पे होते हैं, फेस सेंटर्स पे। फेस आप समझते हैं कि 4 तो आपके पास जो है दीवारें हैं, एक रूफ है और एक आपके पास फ्लोर है, तो 6 फेसेस आपके पास कुल होते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ना केवल कॉर्नर्स पे हैं और साथ में कहां पे हैं, फेस सेंटर्स पे हैं। ये आपका फेस सेंटर हो गया, मैंने केवल एक दिखाया है, दूसरा ऐसे दिखा सकते हैं आप, तीसरा वो छत पे हो गया, चौथा इस दीवार पे हो गया, और ऐसे यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं केवल एक ही दिखा रहा हूं। अब अगर आप नोट करें कि ये जो डिस्टेंस है, एज लेंथ आपका a है, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन, दिस इज √2a, √2a। तो आप नेचुरल है कि आप देख रहे हैं कि ये और ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/√2। ये a है, ये a/√2 है। तो जो क्लोज डिस्टेंस है ये वाला है, यानी कि ये वाले स्फीयर्स आपस में टच कर रहे होंगे, ना कि ये वाले एफसीसी में। तो अगर जो ये स्फीयर 2 टच करते हैं, पहली बात तो ये एज लेंथ कितना है, a, और ये एज लेंथ कितना है, a। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये एज लेंथ a है, ये भी a है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि बन गई, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास आ गया, कितना आ गया, √2a। यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, √2a आ गया। और कितने स्फीयर टच कर रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और ये 3 स्फीयर टच कर रहे हैं। और 3 स्फीयर टच करने का मतलब हो गया कि उनके बीच का जो कुल डिस्टेंस है ये हो गया आपके पास r, ये भी r, और ये डायमीटर दैट इज 2r। तो पूरा डिस्टेंस हो गया 4r, एंड 4r इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू √2a। तो यहाँ पे जो 4r आपके पास आया वो कितना आ गया, √2a। तो इस तरह से a आपके पास क्या आ गया, या r निकाल लो आप, r आपके पास आ गया a/2√2। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच की। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस, जो हमेशा 2r के बराबर ही होगा। तो यहां से जो 2r आपके पास आ गया वो a/√2 आ गया, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज इक्वल टू 2r, एंड 2r कितना आपके पास, a/√2। तो ये आपके पास रिलेशन है a, r और d में रिलेशन है, किसके लिए, एफसीसी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बीसीसी के लिए। बीसीसी में पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे। तो नेचुरल है ये, अगर जो हम डिस्टेंस देखें ये a आपके पास है, और अगर जब इन तीनों स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं आपस में, टच क्यों करेंगे,
क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो है √3/2 और ये वाला डिस्टेंस है a, तो ये वाला डिस्टेंस नेचुरल है कि कम है, इसका मतलब ये वाला सफियर और ये वाला सफियर आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, बजाय इस सफियर के टच, ये सफियर टच करें, जबकि यहां पे ये टच कर रहे थे। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास है इसको भी मैं जोड़ देता हूं, मान लिया ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और फिर से जो ट्राइंगल एबीसी है दैट इज अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। एबी आपके पास कितना है, अभी हमने निकाला था यहाँ पे एबी कितना था, ये √2a, जबकि ये जो हाइट है क्यूब की दैट इज a, तो इसका मतलब ये निकाल सकते हैं आप। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूं इसकी, ये आपके पास है a, ये आपके पास डिस्टेंस है √2a और ये डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास √3a। तो कितने स्फीयर्स फिर से टच कर रहे हैं आपके पास, 3 स्फीयर टच कर रहे हैं और 3 स्फीयर्स के बीच में इन द टर्म ऑफ r कितना डिस्टेंस होगा, 4r। तो 4r कौन से स्फीयर, जो लाइन BC पर है, 4r इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, √3a। तो r कितना आ गया आपके पास, √3a/4। तो ये रिलेशन हो गया आपके पास r और a में। अब बात रहेगी डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच की। ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है, ये मैंने पहले बताया कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, एंड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होता है हमेशा, दैट इज 2r। दो स्फीयर्स की बात करें तो 2r डिस्टेंस है, तो 2r अगर हम देखें तो 2r कितना होता है, दैट इज d, एंड ये कितना आ जाएगा आपके पास, √3a/2। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये रिलेशन आपने फाइंड आउट करे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए। अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो ये है आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कितने परसेंट वॉल्यूम इसका पैक्ड है और कितने परसेंट वॉल्यूम खाली है। तो पैकिंग जो फ्रैक्शन आपका हुआ इस केस में, सिंपल में पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो आपको दिख रहा है कि क्योंकि इसकी एज लेंथ a है तो टोटल वॉल्यूम कितना है, a³। अब है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इसमें कुल कितने स्फीयर्स हैं आपके पास, कहां पड़े हैं, इनकी लोकेशन क्या है, कॉर्नर्स पे हैं। तो कॉर्नर्स पे आपके पास कुल 8 स्फीयर्स हैं। हर एक स्फीयर का जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर वाले का कितना होता है, 1/8। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही स्फीयर है जो कि इस क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी इसका जो वॉल्यूम है वो क्यूब से बाहर है। तो एक स्फीयर है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया क्योंकि एक स्फीयर है, और ये हो गया आपके पास कुल वॉल्यूम क्यूब का। अब a और r में रिलेशन पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, a = 2r। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं, a की वैल्यू पुट कर दूं तो 4/3πr³ और a की वैल्यू कितनी है, 2r, तो कितना हो गया ये 8r³। तो r³ से r³ कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया π/6। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये 0.52। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% जो वॉल्यूम होता है वो पैक्ड होता है, जबकि 48% जो वॉल्यूम है वो वैकेंट पड़ा है। अब हम चलते हैं एफसीसी पर। अब एफसीसी में सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम। फिर आपको पता है कितना है आपके पास, a³ है और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अब इसमें कुल कितने स्फीयर्स हैं मैंने पहले बताया, तो 8 तो कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स पे हैं, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया कॉर्नर वाले का, 1/8 हो गया, और 6 है फेसिस पे। तो फेसिस का इस दीवार को, ये फेस है आपका एक दीवार, तो इस दीवार को शेयर करते हुए कितने कमरे बन सकते हैं, 2 ही पॉसिबल है, एक कमरा जिसमें हम खड़े हैं और एक इस साइड में।
तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है फेसिस वाले का वो कितना होता है 1/2। तो 4 पे कैंसिल हुआ, ये 1 पे सॉरी 3 पे कैंसिल हुआ और ये 1 पे कैंसिल हुआ। तो टोटल स्फीयर कितने आपके पास जो इस क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो है आपके पास 4 और एक का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 का वॉल्यूम कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई 4। अब हमें a को लिखना है इन द टर्म ऑफ r। तो a की वैल्यू यहां से उठाएं और यहां पुट कर दें तो a की वैल्यू कितनी है 2√2। तो अगर जब इसको लिखूं यहां पे 16/3 पाई r क्यूब और a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 2√2r। तो 2√2r का क्यूब। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बाकी सिस्टम को अगर आप सॉल्व करेंगे पूरी इसको तो आपके पास ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 0.74 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 74% जो वॉल्यूम है वो पैक्ड है और जो 26% वॉल्यूम है वो अनऑक्यूपाइड है, खाली पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप बीसीसी की। बीसीसी की बात करें फिर से वही टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है टोटल वॉल्यूम आपके पास है a क्यूब, क्योंकि एज लेंथ a है तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा a क्यूब। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात कर रहे हैं, यहां पे स्फीयर्स कहां पड़े हुए हैं कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन हो गया इसका 1/8 और एक बॉडी सेंटर के अंदर है, क्यूब के अंदर ही है तो वो पूरा इसी का हिस्सा है तो एक उस वजह से हो गया। तो कुल आपके पास जो स्फीयर्स हुए वो कितने हो गए 2 स्फीयर्स प्रेजेंट है एक तरह के इसमें बीसीसी में। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 और ये कुल वॉल्यूम है आपका। तो a की वैल्यू पुट करेंगे फिर से इन द टर्म ऑफ r कितना हो गया आपके पास ये 8/3 पाई r क्यूब और a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है 4r/√3। तो 4r/√3 का क्यूब। r क्यूब बना, यहां भी r क्यूब बनेगा नेचुरल है, कट जाएगा आपस में। तो इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.68। इसका मतलब इसका 68% जो वॉल्यूम है वो पैक्ड है। तो तीनों सिस्टम आपने देख लिए, सिंपल क्यूबिक हो या आपके पास एफसीसी हो या आपके पास बीसीसी हो। तो सबसे ज्यादा जो पैक्ड होता है वो कौन सा होता है एफसीसी। कितने परसेंट वॉल्यूम पैक्ड होता है इसके अंदर 74। एफसीसी को हम सीसीपी भी कहते हैं या एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। एफसीसी के जो दूसरे नाम हैं इसको हम क्या बोलते हैं सीसीपी भी कह देते हैं या हम इसको बोल देते हैं एबीसी टाइप ऑफ पैकेज। यानी कि पहली लेयर आपके पास ए है तो दूसरी बी है तो तीसरी फिर सी है। तो पहली 3 लेयर डिफरेंट है, जो चौथी लेयर आएगी फिर से ए आएगी, फिर वो रिपीट करेंगे एबीसी एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल की। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल के बारे में। डेंसिटी आपको पता ही है कि क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सिस्टम आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक में आपको एज लेंथ भी पता है, दी होगी आपको। एज लेंथ कितनी है इसकी a है, ये मान लिया आपके पास सेंटीमीटर है या पिकोमीटर ले सकते हैं, a पिकोमीटर ले लेता हूं। तो वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास a क्यूब। तो एज लेंथ आपके पास जो है वो a पिकोमीटर है, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसकी एज लेंथ इन द टर्म ऑफ सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम तो आपको पता लग गया कि कितना हो गया a क्यूब 10⁻⁻30, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एज लेंथ का क्यूब हो गया। अब हमने निकालना है मास। अब मास डिपेंड करेगा कि इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं। अब पार्टिकल कैसे डिसाइड करते हैं आप, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं आपके पास एक ही पार्टिकल होता है। बीसीसी में एफसीसी में कितने होते हैं 4 और बीसीसी में कितने होते हैं 2। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो लैटिस है वो किस तरह का है, आइदर सिंपल क्यूबिक है या एफसीसी है या बीसीसी है। अब आपको पता है कि अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो उसका मास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द मोलर मास। एक पार्टिकल हो तो मास कितना होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर। और पार्टिकल तो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट तरह के लैटिसेस में। तो मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं z है, तो मास कितना हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर इनटू कितना हो गया z। तो ये आपका आ गया मास। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया आपके पास मास कितना आ गया आपके पास z into m
डिवाइडेड बाई एन नॉट, ये तो हो गया आपका मास, और डिवाइड किससे करना है आपको, डिवाइड करना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना हो गया, इसका क्यूब कर दीजिए, तो 10 a क्यूब 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया 30 ग्राम पर सीसी। लेकिन अगर जो आपको मान लिया कि एज लेंथ पहले से ही सेंटीमीटर में दी हुई है, तो फिर आपको 10 की पावर माइनस 30 करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी रहेगा वो। तो अगर जो सेंटीमीटर में दी हुई है तो फिर क्या होगा आपका z इंटू एम बाई एम नॉट इंटू ए क्यूब, इफ a इज गिवन इन द सेंटीमीटर। अगर पिकोमीटर में दी हुई तो चेंज कर लोगे इसको, नहीं दी हुई सेंटीमीटर में एज सच रखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स वेरी मच।